टेलीविजन पे भी काम किया, मैंने सीरियल भी किए हैं, मैंने फिल्म भी की है, मैंने फलां भी किया, ढमकान भी किया है। नासर, ठाकर, जफरी, कैसर, ये मतलब सारे जो सीनियर लोग हैं, मतलब अमानत चंद, ये सारे लोग जो हैं, इनका तो राइट है, इनको इज्जत मिले सबको। अब अगर इनको भी उसी तरह रगड़ा लगाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। जो हम डांस को अज़ा की शायरी कहते हैं, इसको वो आती है भी कि नहीं? क्या वो लच्चरपन कर रही है, वो फाशी कर रही है, वो अज़ा की जो है वो अपना नुमाइश कर रही है। अब मुख्तसन पैगाम दीजिएगा आज़मा बुखारी साहब के नाम। उसको सेट के ऊपर आने की इजाज़त ना दी जाए, कम से कम इतना तो चेक होना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम नसीम विकी साहब, सलाम। बड़े छापे पड़ रहे हैं थिएटर्स पे। पहली बात तो ये जो लफ्ज़ है ना, छापा पड़ता है जुए पर या किसी शराब खाने पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई गलत कार्य हो रही हो। थिएटर की तो टिकट बिकती है, पब्लिसिटी होती है, लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर ड्रामा हो रहा है। जब लोगों को बताया जाए ड्रामा हो रहा है, पब्लिसिटी हो जाए, ठीक है, लोगों को मतलब चीख के बताया जाता है, इश्तिहार लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, फिर उस जगह पे ये लफ्ज़ छापा इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि बहुत मायूब है। कुछ लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना वो हम बेहतर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पता नहीं ये कौन इस तरह कहता है जी रात को भी छापा पड़ा है, फलां जगह पे ऐसा हुआ, ढमकान हुआ है। तो अगर आपने किसी चीज़ की चेकिंग करनी है, मैंने पहले भी कहा कि अब महकमों के अंदर कैमरे लग गए हैं, मॉनिटरिंग वाले लोग बैठे होते हैं। गलती किसी से अगर होती है, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं मैं तब आपको मना करूँ अगर मेरे पास उस चीज़ का हल हो। आप आगे हल बताएं उस बात का कि इसकी जगह आप ये कर लें। महकमे के अंदर कम से कम आर्ट से रिलेटेड ज़रूर लोग होने चाहिए, क्रिएटिव लोग ज़रूर रहने चाहिए, जिनको थिएटर के बारे में पता हो, जिनको पता हो कि हम कौन सा थिएटर करना चाहते हैं, कौन से स्क्रिप्ट होने चाहिए, कौन से जेस्चर नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताएं, आप तो फ़नकारों को कहा जाता है ये तो मुल्क के सफ़ीर हैं, तो आपके साथ मतलब आप ओवरऑल फ़नकार कम्युनिटी के साथ ये कोई हुकूमती लेवल पे ज़्यादती हो रही है या फिर आप समझते हैं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़ नहीं हो रही, असल फ़नकार बीच में रगड़े जा रहे हैं? असल बात तो यही हो रही है कि मैंने 5 साल थिएटर लाहौर में नहीं किया। मैंने 2 साल सबीना थिएटर में काम किया, वहाँ पर मैंने फैमिली ड्रामा किया। और फैसलाबाद में ये बात मतलब ज़द-ए-आम हो गई थी कि हर बंदा ये कह रहा था कि विक्की ने फैमिली थिएटर खोल दिया। मैंने पिंडी में भी जाके काम किया, फिर उसके बाद मैंने साहिवाल, मुल्तान, मैंने पूरे 4 या 5 साल लाहौर काम नहीं किया। जब मैं लाहौर में काम नहीं कर रहा था उस वक्त नासर और ठाकर ये पंजाबी फिल्म करने के लिए चले जाते थे, जफरी और कैसर पिया, हम लोग थिएटर बाहर कर रहे थे आउटडोर। लाहौर के अंदर 5 साल ड्रामा हुआ है, 5 साल 12-12 गाने हुए और फाहशी हुई है जिसकी वीडियोस बनी है। वो 12 गाने करने वाले प्रोड्यूसर कौन थे, वो 12 गाने करवाने वाली इंतज़ामिया कौन थी? अब अगर आगे हम लोग 4-4, 5-5 गाने कर रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, अब हमारी अगर बेइज्जतियाँ हों तो ये ज़्यादती नहीं है? अच्छा आप देखें, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपका भी मकसद है कि फ़हाशी थिएटर से प्रमोट ना हो, और जो छापे कह लें अब तो क्योंकि ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है, जो छापे मार रहे हैं उनका भी मकसद ये है कि थिएटर पे फ़हाशी ना हो। तो आप आज़मा बुखारी की इस एक्टिविटी को जो उन्होंने ईद के दिनों में की है उसको क्या आप मुनासिब समझते हैं या वो ज़्यादती समझते हैं फ़नकार कम्युनिटी के साथ? देखिए, जब तक उनके साथ बैठ के कोई बात नहीं ना होगी, आप अपनी बात सुनाएं, दूसरे की ना सुने, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आप बैठ के ज़ाब्ता बनाएं, एक असूल बनाएं कि ड्रामा वहाँ पर होगा जहाँ पर जिसके पास कहानी होगी, ठीक है जी, जो कैरेक्टर्स के साथ कहानी के साथ ड्रामा चलाएगा उसके साथ होगी। फिर जो गाने हैं उसका ज़ाब्ता क्या है, कोई गानों की एक लिस्ट बन जाए कि जी ये गाने होंगे, ये गाने बैन हैं। फिर उसके बाद जो अपना स्टेप्स करती हैं लड़कियां, हमें पता है कि बहुत बकवास हुई है यहाँ पर थिएटर के ऊपर, थिएटर को धज्जियाँ उड़ा के रख दी इन औरतों ने। मतलब बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका थिएटर के साथ ताल्लुक ही नहीं था, जो वायरल हुई हैं, तो हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो उन लोगों ने, जब एक बच्चा गंदी बात करेगा, जब कोई एक औरत जो अननोन है जिसको कोई जानता नहीं वो फाशी करेगी, तो लपेट में पूरा थिएटर ही आएगा, पूरे थिएटर को ही डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें ये होता है कि जो लोग नहीं कर रहे होते उनको तो इस बात का गुस्सा आता है कि यार हम लोग तो कर भी नहीं रहे, हमें इसमें क्यों रगड़ा लगाया जा रहा है, हमारी इंसल्ट क्यों की जा रही है। मतलब मैं 35-40 साल से अगर काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने टेलीविजन पे भी काम किया, मैंने सीरियल भी किए हैं, मैंने फिल्म भी की है, मैंने फलां भी किया, ढमकान भी किया, ठीक है ना। अब नासर, ठाकर, जफरी, कैसर, ये मतलब सारे जो सीनियर लोग हैं इस वक्त, इनका तो मतलब अमानत चंद, ये सारे लोग जो हैं इनका तो राइट है, इनको इज्जत मिले सबको। अब अगर इनको भी उसी तरह रगड़ा लगाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। इसका एक मतलब एक कमेटी बननी चाहिए दोनों तरफ से, जो बैठ के कहें जी कि ड्रामे का ज़ाब्ता ये है,
इसके अंदर रह के आप कहानी बनाएं और हमें कहानी दिखाएं। और फिर जो रिहर्सल देखने के लिए आएँ उनको भी मतलब आर्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कहानी क्या होती है, हमने किस लेवल पे जाके बोलना, क्या क्या चीज़ें हमने छोड़नी है। मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, हमने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, हमने कोई वल्गैरिटी नहीं करनी, हमने कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी, हमने किसी चीज़ को उकसाना नहीं है, हमने आवाम को किसी चीज़ पे उकसाना नहीं है। एक कहानी बनानी है, उस कहानी के अंदर हमने इशू क्या दिखाना है, मतलब फैमिली की कहानी है, उसमें मतलब बाप को समझाना है, बेटी को समझाना है, बेटे को समझाना है, जवाई को समझाना है, या हमने किसी नशा करने वाले को समझाना है, या हमने किसी बिजनेसमैन को समझाना है, या हमने किसी राहगीर को समझाना है, किसके मौजू के ऊपर हमने कहानी बना के चलानी है। उस कहानी के ऊपर बना के मुआशरे के अंदर हमने एक ऐसा इशू कॉमेडी के अंदाज में पेश करना है जिससे लोग सबक हासिल करें कि यार इन्होंने हंसी मजाक में एक बड़ी अच्छी चीज़ कही है और हमें कुछ समझा भी दिया है। अच्छा विकी साहब, आपने पुरजोर एक मुतालबा आपका सामने आ रहा है, वो आपका कहना ये है कि हमें जहाँ पे हम पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं वहाँ पे हमें ये भी कहा हिदायत दी जाए कि सिचुएशनल गाने जो हैं, जो आप कहते हैं कि मैं गाने जोड़ता हूँ ड्रामों के साथ, ये आपका मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने देखा भी होगा, मैं टिकटॉक के ऊपर आजकल जो मेरे छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं, मैं तो उन गानों को प्रमोट कर रहा हूँ जो हमारे कल्चरल थे, जो हमारा मतलब आसिया ने किए हुए हैं, अंजुमन ने किए हुए हैं, जो हम रानी बेगम ने किए हुए हैं, जो नगमा बेगम ने किए हुए हैं, जो हमारी पुरानी हीरोइंस किया करती थी, जो आज तक लेजेंड है। मैं तो उन गानों को प्रमोट करता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बैठकर ऐसे गानों की तरफ आ जाएं जिसमें लच्चरपन ना हो, जिसमें अखलाकियात का ख्याल किया जाए, जिसके अंदर मतलब वो ड्रेसिंग भी ना हो, मतलब थिएटर की जो लड़कियों की ड्रेसिंग है वो भी चेंज होनी चाहिए, तो उसको डिसेंसी में आना चाहिए। जब डिसेंसी में आ जाएंगे, कहानी के साथ जुड़ेंगे, तो फिर उसके बाद मतलब कोई भी किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा, एक अच्छा ड्रामा होना शुरू हो जाएगा। और फिर सिर्फ ये एक थिएटर में होना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी थिएटर हो रहा है। जिसके पास स्क्रिप्ट ना हो, जिसके पास इस तरह का अपना गाना और जिसको डांस नहीं आता, उसको इजाज़त ना दी जाए। जो एक्टर आपको लगता है ये एक्टर नहीं है, उसको सेट के ऊपर आने की इजाज़त ना दी जाए। कम से कम इतना तो चेक होना चाहिए ना कि यार एक बंदा एक्टर है भी कि नहीं, इतना तो चेक होना चाहिए। ये लड़की को मतलब जो हम डांस को अज़ा की शायरी कहते हैं, इसको वो आती है भी कि नहीं, क्या वो लच्चरपन कर रही है, वो फाशी कर रही है, वो अज़ा की जो है वो अपना नुमाइश कर रही है, उसको हमने ख़त्म करना है। इसके लिए तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, हमारी फैमिलियाँ भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमें भी देखते हैं, तो मैं वो ड्रामा पेश करूं जो मेरी फैमिली देख सके। ठीक। अच्छा विकी साहब, मुख्तसर पैगाम दीजिएगा आज़मा बुखारी साहब के नाम। जी, मेरा तो उनके लिए यही पैगाम है कि आप इस काम को तसल्ली से बैठ के एक दफ़ा देखिए, बजाय इसके कि आप महकमे को और आर्टिस्टों को अलग अलग ट्रीट करें। वो महकमे वाले आपको आके बताएं कि वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, शिकायतें ना देखें, सिर्फ काम को बिठा के एक दफ़ा एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें एक लाया अमल तैयार कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो वायलेशन करें, जब कैमरे आपके पास लगे हुए हैं, उसको बिल्कुल सजा दें। अच्छा विकी साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आया है, मुझे ये बताइएगा कि ये हफ्ते का जो कंसेप्ट आ गया है कि हफ्ते में ड्रामा चेंज हो जाता है, अभी ड्रामा बन रहा होता है, ड्रामा चेंज हो जाता है, दूसरा ड्रामा आ जाता है, आप इसके हक में हैं? पहले तो 21-21 दिन चलता था, 15-15 दिन चलता था ड्रामा, तो ये 7 दिन का ड्रामा, ये नया रिवाज नहीं आ गया? इस पर ये भी कोई इसमें है इस मामले में? इसमें यह है कि जब एक तरफ 7 दिन बाद ड्रामा बदलता है ना, दूसरा कहता है जी मेरी दुकान ख़राब होती है, ये दुकानदारियाँ बन गई हैं। मैं इस हक में हूँ कि कम से कम ड्रामा 14 दिन का तो होना ही चाहिए, 14 दिन का तो ज़रूर होना चाहिए, 2 वीक तो चले ड्रामा कम से कम, और सारे चलाएं, फिर किसी को इजाज़त ना दी जाए क्योंकि वीक बाद चेंज करें। ठीक।